नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़, आपको पिछले करीब 1.5 महीने से ये ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ाता आ रहा हूं और आप इसको पढ़ रहे होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। आपको मालूम है कि आज की डेट में कोरोना वायरस का संकट कितना बढ़ गया है। आज की तारीख में आप जो है, आपसे कहा गया था आरोग्य सेतु ऐप अपलोड करने के लिए, तो उसका अपडेट देखेंगे तो करीब करीब हम 2 लाख के करीब हमारे यहाँ संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पहुँचने जा रही है, जो कि हमें सतर्क करने की ओर इंगित करती है। हमें अब काफ़ी सतर्क रहना है और इसी सतर्कता की वजह से ही हम अपने को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं। ये ऑनलाइन कक्षाएं, वर्चुअल क्लास जो है, वर्चुअल माने हमने बताया था आभासी और रियल माने होता है वास्तविक। तो ये वर्चुअल क्लास चलाए जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके सहयोग से हम इस संकट की घड़ी से बाहर निकलकर आपके बीच आपसे समन्वय रियल क्लास में करेंगे। आपसे संबंध रियल क्लास में हमारा आपका आमना सामना होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को हर 2 घंटे पर या जब भी कुछ खाने के लिए जा रहे हैं तो अपने हाथों को किसी भी साबुन से आप अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए पूरा कायदे से रगड़ करके धोइए। हमने बताया था कि जो कोरोना वायरस की संरचना मिली है, इसमें इसके ऊपर का कवच जो है वो फैट का है, तो फैट के कवच को तोड़ने के लिए साबुन या सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। सैनिटाइजर ऐसा सैनिटाइजर हो जिसमें 75% से अधिक, 80% से अधिक अल्कोहल उपस्थित हो, तो इसकी बाहरी कवच टूट जाएगी। और ये काम साबुन भी करता है, साबुन बहुत आसानी से कर लेता है इस काम को। तो बाहरी कवच टूट जाएगी तो ये क्या होगा कि पानी के बहाव के साथ ये हमारे हाथों से अलग हो जाएगा और हमारे हाथ विसंक्रमित हो जाएंगे, हाइजीन हो जाएंगे, और उन हाथों से हम कुछ भी खाएंगे तो हमें कोरोना का डर, कोरोना होने का डर नहीं रहेगा। तो इसीलिए बार और सामाजिक दूरी का पालन करते रहिए। भरसक प्रयास करिए कि किसी के सीधे संपर्क में आने का प्रयास एकदम मत करिए। सीधे संपर्क से अगर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण होगा या किसी को होगा तो उसकी तीव्रता कुछ अधिक ही होगी और वो आपको डेंजर जोन तक ले जा सकता है। भगवान करे ऐसा ना हो, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें और इन सब नियमों का पालन करते हुए घर में बैठ के अपना अध्ययन करते रहें। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, बिना ज़रूरत के अनावश्यक खेलने कूदने के उद्देश्य से बाहर न निकलें। आज हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। आज हम पढ़ाएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग माने बिखेरना होता है। स्कैटर्ड मीन्स बिखरा होता है। तो जब सूर्य से निकलने, प्रकाश की किरणें सूर्य से निकलती हैं तो वायुमंडल में
बहुत तमाम तरह के असंख्य कण होते हैं, जैसे धूल के कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं। इस तरह के तमाम ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें टकराती रहती हैं और इन कणों से टकरा करके ये चारों दिशाओं में फैल जाती हैं और प्रकाश के किरणों के इस प्रकार फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में अनेक पार्टिकल पड़ते हैं, अनेक छोटे छोटे कण पड़ते हैं, अणु पड़ते हैं, जैसे धूल का कण, धुएं का कण और फाग जैसे कोहरा होता है। तो इन कणों से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें जो है वो फैल जाती हैं और इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको हम बता दें कि ये अगर कणों का आकार बड़ा होता है और कुछ कण छोटे आकार के होते हैं, ठीक है, तो इस आधार पे बताया जाता है कि प्रायः बैंगनी रंग का या नीले रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो अधिक होता है। और इसी कारण आपको परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणों में 7 रंग होते हैं, जो कि आपको बताया जा चुका है वर्ण विक्षेपण में। वो 7 रंग आपको याद होंगे, हम पुनः दोहरा देते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे नीचे बैगनी होता है और सबसे ऊपर लाल होता है। ये भी बताया था हमने कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इस बात को जानते रहिए। और इसके विपरीत बैगनी रंग के तरंग की लंबाई सबसे कम होती है और लाल रंग के प्रकाश के तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो जिस रंग के तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होगी उस रंग के प्रकाश का वेग भी कम होगा और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उस रंग के प्रकाश का वेग जो होगा वो अधिक होगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसमें जो 7 रंग हमने आपको बताया है उसमें बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है और लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है और लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। और 2-3 चीज़ें हैं, इसको आप जानते रहिए। एक चीज़ हमने यही बताया वेग से संबंधित, और ये भी जान जाइए कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हम प्रकाश का प्रकीर्णन बता रहे हैं कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में अनेक छोटे छोटे कण, धूल, धुएं, कोहरे और तमाम तरह के कण पड़ते रहते हैं और जिनसे टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें जो है वो फैल जाती हैं और इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित 1-2 उदाहरण हम आपको बता देते हैं कि आकाश के रंग का नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है कि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं उसमें 7 रंग होते हैं और इन 7 रंगों में से नीले रंग माने बैगनी रंग पे आधारित जितने भी रंग हैं, बैगनी है, जामुनी है, नीला है,
इनका प्रकीर्णन अधिक होता है और यही प्रकाश जो है हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। इस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और एक और चीज़ है, उगते समय या डूबते समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है, दोपहर को सूर्य हमें सफ़ेद दिखाई देता, श्वेत दिखाई देता है, लेकिन सुबह और शाम को हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि दोपहर के समय सूर्य हमारे ठीक ऊपर होता है और उससे चलने वाली प्रकाश की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए सभी रंग एक साथ हमारे पास तक पहुंच जाते हैं और सभी रंग मिलकर के श्वेत प्रकाश का निर्माण कर देते हैं। इसलिए सूर्य हमें दोपहर को श्वेत दिखाई देता है और सुबह और शाम को लाल इसलिए दिखाई देता है कि सुबह और शाम को क्षितिज से थोड़ा तिरछा होने के कारण सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी तो उसमें जिस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, अर्थात जिस रंग का वेग अधिक होगा, जिस रंग के प्रकाश का वेग अधिक होगा, वही किरणें हम तक पहुंच पाती हैं। तो हमने अभी अभी बताया था कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के 7 रंगों में से लाल रंग की तरंग दैर्घ्य और लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो वो हमारी आंखों तक पहले पहुंच जाता है, इसलिए हमें जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और है, टिंडल प्रभाव। विलियन टिंडल प्रभाव बताने के पहले हम आपको बता दें विलियन क्या होता है। विलियन के विषय में आप जानते होंगे कि विलियन बनाने के लिए विलेय और विलायक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे विलियन माने घर में सब लोग शरबत पीते होंगे, चीनी का शरबत पीते होंगे, तो वह जो है एक प्रकार का विलियन ही है। ठीक है, और चीनी और पानी, जो वह विलियन जो है चीनी और पानी के मिश्रण से बनता है। दो चीज़ें हैं, चीनी है और पानी है। तो चीनी और जैसे विलियन चीनी और पानी का बना रहे हैं, तो इसमें से आयतन जिसका कम होगा उसको विलेय कहते हैं और जिसका आयतन अधिक होगा उसे विलायक कहेंगे। तो चीनी का आयतन कम होता है, इसे विलेय कहेंगे, और पानी का आयतन अधिक होता है, इसे विलायक कहेंगे। जब दोनों को मिला दिया जाता है, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो चीनी और पानी को मिला करके मिश्रण बना लेंगे तो ये विलयन तैयार हो जाएगा, चीनी का विलयन तैयार हो जाएगा। अब समांगी मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण को भी हम बता देते हैं। तो समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि चीनी का शरबत बनाते हैं और उसके प्रत्येक भाग की मिठास बराबर हो। जितनी मात्रा चीनी के विलयन में ऊपर के हिस्से में है उतनी मात्रा नीचे के हिस्से में हो, तो ऐसे विलयन को समांगी मिश्रण कहते हैं। विलयन का एक प्रकार होता है जिसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन भी एक प्रकार का विलयन ही होता है। जब प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं।
आगे की कक्षाओं में अगर आप विज्ञान पढ़ेंगे तो ये आपको विस्तृत में बताया जाएगा। और आज की कक्षा के लिए बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा आपको। धन्यवाद।